हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ अंश में। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करेंगे हिंदी के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों, आज आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैंने इन टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में कुछ कठिन प्रश्न भी शामिल किए हैं जो कई परीक्षाओं में आ चुके हैं और आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, इससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कौटिल्य का विलोम शब्द है। दोस्तों, यह प्रश्न पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट सब में आ चुका है। तो दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? ए मार्जव, बी आर्जव, सी मृदुलता, डी आर्तव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी आर्जव। याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? दोस्तों, ध्यान से देखिए। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ए मतिराम, बी सेनापति, सी कमलेश्वर, डी केशवदास। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी केशवदास। केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और दोस्तों, ये कमलेश्वर की एक रचना आप याद रखिएगा, कितने पाकिस्तान, कई बार पूछी जा चुकी है, कितने पाकिस्तान। आगे देखते हैं। पर्वत की तलहटी को, दोस्तों पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? यह भी कई बार आ चुका है प्रश्न दोस्तों। ए घाटी, बी बेसिन, सी द्रोण, डी उपत्यका। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी उपत्यका। ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तिमिर, दोस्तों तिमिर शब्द का विलोम क्या है? तो पहले आप तिमिर का मतलब जान लीजिए कि तिमिर का मतलब क्या होता है? अंधकार। तिमिर का मतलब होता है अंधकार। तिमिर शब्द का विलोम क्या है? ए आलोक, बी किरण, सी रंगीन, डी रंगहीन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए आलोक। आलोक का मतलब होता है प्रकाश। याद कर लीजिए। आगे देखते हैं। सूर्य का पर्यायवाची है। दोस्तों, ध्यान से देखिए। ए हिमांशु, बी मार्तंड, सी प्रकाश, डी तेज। तो दोस्तों, जो हिमांशु होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। हिमांशु जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। मार्तंड, मार्तंड दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची होता है। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्तंड। आगे देखते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, कई बार आ चुका है दोस्तों। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? ए मोहन राकेश, बी जैनेन्द्र, सी श्रीधर पाठक, डी बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी बालकृष्ण भट्ट। जैनेन्द्र की एक महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों त्यागपत्र। इसको याद कर लीजिएगा, कई बार यह भी आ चुकी है त्यागपत्र। आगे देखते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय। तो दोस्तों, देशभक्ति का जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। तो के लिए बीच में कारक चिन्ह आ गया, जिससे अगर किसी शब्द में बीच में समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ जाता है तो वहां पर तत्पुरुष समास हो जाता है। तो इसका आंसर सही है ए तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? दोस्तों, ध्यान से देखिए। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? ए अज्ञेय, बी धर्मवीर भारती, सी मुंशी प्रेमचंद्र, डी निराला। यह क्वेश्चन भी कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान से देखिए। हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र। सी पार्ट सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि, दोस्तों प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ध्यान से देखिए। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी सूरदास जी, सी कबीरदास जी, डी रविदास जी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। आगे देखते हैं।
पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? ध्यान से देखिए, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? ए पावधन ना, बी पोधन अवन, सी पावधन ना, डी पोधन अन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी पोधन अन, अयादि संधि। अगर यहाँ पे पवन की जगह पावन होता, अगर पवन की जगह दोस्तों पावन होता तो पौधन अन हो जाता। ध्यान रखिएगा, पौधन अन हो जाता। आगे बढ़ते हैं। सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? सलजम वाला सा है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ए कंठ, बी तालु, सी दंत, डी ओष्ठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी तालु। इसका एक व्याकरण सूत्र होता है इच यसानाम तालु, तो सा का उच्चारण स्थान तालु है। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? दोस्तों पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित है। पूछ रहा है किस काल की रचना है? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए आदिकाल। आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो। आगे देखते हैं। चंद्रकांता किसकी रचना है? चंद्रकांता दोस्तों एक तिलिस्मी उपन्यास है। पूछ रहा है किसका है? ए प्रेमचंद, बी देवकीनंदन खत्री, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की रचना है। आगे देखते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सव्यसाची। सव्यसाची का पर्यायवाची क्या है? ध्यान से देखिए, ए कर्ण, बी अर्जुन, सी कृष्ण, डी एकलव्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी अर्जुन। अर्जुन का दूसरा नाम सव्यसाची है। एक इसका नाम और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पार्थ। यह भी अर्जुन का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा एक गुणाकेश, दोस्तों कई बार आ चुके हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए। गुणाकेश यानी नींद पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो। इस शब्द का मतलब होता है नींद पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो, अर्थात अर्जुन। इसका भी पर्यायवाची अर्जुन है। आगे देखते हैं। उर्वशी किसकी रचना है? ए महादेवी वर्मा, बी निराला, सी जैनेन्द्र, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। आगे देखते हैं। वा का उच्चारण स्थान कई बार पूछा जा चुका है। वा का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी दंत, सी दंत्योष्ठ, डी तालव्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी दंत्योष्ठ। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का आदि कवि, दोस्तों हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? ए स्वयंभू, बी सरहपा, सी सदा सुखलाल, डी पुष्पदंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। आगे देखते हैं। ध्वांत किसका पर्यायवाची है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ध्वांत किसका पर्यायवाची है? ए अग्नि, बी अंधकार, सी नयन, डी कमल। तो दोस्तों ध्वांत अंधकार का पर्यायवाची है। ध्वांत तिमिर अंधकार, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। रत्नगर्भा, दोस्तों रत्नगर्भा किसका पर्यायवाची है? ध्यान से देखिए। ए इला, बी गंगा, सी यमुना, डी रजनी। तो दोस्तों रत्नगर्भा पृथ्वी का पर्यायवाची है। ध्यान से देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची है और इला भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो इसका सही आंसर है ए रत्नगर्भा इला का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं। अतीत के चलचित्र, दोस्तों अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ए प्रभा खेतान, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी निराला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी महादेवी वर्मा। तो दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन पूरे हुए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।